मम्मी आपने बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खिलाई, आज आइसक्रीम हो जाए। हाँ जी मम्मी, आज आइसक्रीम खिला दो। आइसक्रीम खाओगे? हाँ जी मम्मी। बोरा देखो आ गया आइसक्रीम वाला, ले लो चलो आइसक्रीम। मैं एक मैग्नम लूंगा। मेरे लिए कुल्फी। मम्मी आप नहीं ले रही आइसक्रीम? नहीं नहीं बेटा, मैं गाड़ी चला रही हूँ ना, तुम लोग खाओ। चलो चलो। नोनू ये तूने कौन सी आइसक्रीम ली है? मैग्नम लिए भैया। और ये कितने की है? सबसे महंगी आइसक्रीम है भैया, 100 रुपीज की। बताओ, मैंने ली 20 रुपए की और इस नोनू को देखो। ये आजकल के बच्चों को तो मम्मी पापा के पैसों की बिल्कुल कदर ही नहीं है। मैं जब छोटा था मम्मी तो मैं लेता था कभी इतनी महंगी आइसक्रीम। नहीं, तूने तो कभी नहीं ली इतनी महंगी आइसक्रीम। क्या बोले बस अब इन बच्चों को, कोई वैल्यू ही नहीं है पैसों की। चुप हो जाओ भैया। मम्मी मुझे तो लगता है इस नोनू को ना बस महंगी चीज लेने से मतलब है, फिर चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, जहाँ भी जाता है सबसे महंगा ही सामान चाहिए इसे। अरे चुप हो जाओ ना भैया। क्या चुप हो जाऊं नोनू, मैं तो तुझे बस समझा रहा हूँ, बड़े भाई होने के नाते मैं तो बस समझा सकता हूँ, लेकिन तुझे पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे क्यों बकवास करे जा रहा है, चुप हो जाना तू। सही तो कह रहा है वो, बिल्कुल तमीज भूल गया है ना अपने बड़े भाई से कैसे बात करते हैं। मुझे खानी नहीं है आइसक्रीम, मैं बाहर फेंक देता हूँ इसे। मतलब पैसों की बिल्कुल कदर नहीं है। एक तो इतनी महंगी आइसक्रीम ली, ऊपर से इसे फेंकने की बात कर रहा है। ज्यादा ना भी आ रही है क्या? भाई मुझे ही दे दे इतनी महंगी आइसक्रीम, अगर तेरे से खाई ना जा रही हो तो। पापा 500 रुपए देना है? क्यों? वो मुझे हेल्पिंग बुक लेनी है। हेल्पिंग बुक? वो पापा मैंने साइंस ली है ना, तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलता, हेल्पिंग बुक भी लेनी पड़ती है। अच्छा हाँ जी, ले। थैंक यू। पापा 1000 रुपए देना। क्यों? वो पापा मुझे लैब कोट लेना है। लैब कोट? अब पापा मैंने साइंस ली है, तो जब भी साइंस लैब में जाना होता है ना, उसके लिए लैब कोट कंपलसरी होता है। अच्छा हाँ जी, ले। थैंक यू। पापा मुझे 200 रुपए दे दो और कल से डेली 200 रुपए दे दिया करना। पागल हो गया है क्या तू? अरे पापा वो मैंने साइंस ली है ना। हाँ तो क्या हो गया भाई, तूने साइंस ले ली तो? अरे पापा तो कल से मैं स्कूल बस से नहीं आ पाऊंगा ना। क्यों? पापा वो कल से ना मेरी डेली एक्स्ट्रा क्लास होगी और बस तो पहले चली जाती है, तो मेरे को उसके बाद खुद ही आना पड़ेगा ना, तो ऑटो रिक्शा के लिए एक किराया। अच्छा हाँ जी, ले। थैंक यू। यार ये तो साइंस दिला के गलती कर दी इसे। सर मैं क्या बताऊं आपको इसके बारे में। अरे सर कुछ तो बताना पड़ेगा, काम धंधा छोड़ के पीटीएम में आए हैं। अरे सर मेरा मतलब ये है, इसके बारे में क्या क्या बताऊं मैं आपको। बात मानता नहीं है, काम करता नहीं है, कुछ बोलो उल्टा जवाब देता है। कृष्णा चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ऐसे कैसे निकाल दोगे मैम क्लास से बाहर? फीस भरी है मैंने पूरी। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का सेंस नहीं है, और अभी देखो स्लीव्स फोल्ड है, और होमवर्क तो कभी भी पूरा नहीं होता इस लड़के का। तुम्हारा होमवर्क कभी भी कंप्लीट क्यों नहीं होता मैम है? कल पक्का ले आऊंगा। और ये सब तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर और टीचर से मिल लिए तो आपकी पीटीएम तो शाम तक चलेगी। सर इसके मार्क्स तो बता दो, कितने नंबर आए हैं इसके? नंबर नहीं देखो तो बढ़िया है, और अगर सारे सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल कर दें तो ये लड़का एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं है। किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, और मैथ्स में तो लड़का नंबर 1 है। मैथ्स में नंबर 1? 100 में से 1 नंबर। और तो और किसी बच्चे का नाम ढंग से नहीं लेता, हर बच्चे का नाम रखा हुआ इसने। अरे वो मोटे कहाँ जा रहा है? ओए छोटे भी इधर आ, इधर आ। और तो और हद तो तब हो गई जब हमें पता चला कि इसने टीचरों के भी नाम रखे हुए हैं। ओए अगला पीरियड हकले का है क्या? इस फ्री पीरियड में कटप्पा आ रहा है क्या? अरे सर इसने तो आपका भी नाम रखा हुआ है, घर पे आपको पहाड़ी बैटरी बोलता है। अरे पापा पहाड़ी बैटरी। हाँ सर पहाड़ी बैटरी। आप पहाड़ी हो ना शायद, और चश्मा भी लगाते हो। प्रिंसिपल सर तक इससे परेशान है। हाँ, प्रिंसिपल सर को तो ये कालीचरण बोलता है, वो शायद उनका रंग थोड़ा सा दबा हुआ है ना। मैं बताता हूँ सर इसको, तू घर चल। ओह गॉड, कौन है ये लोग? मुझसे मोहब्बत का इजहार करती काश कोई लड़की। अरे कृष्णा, मुझे तू पढ़ाई क्यों कर रहा है भाई? मतलब मैं तेरी एक नाई की दुकान खुलवा देता हूँ, नाई की दुकान? वहाँ बैठ के आराम से बाल काटियो। हैं? अच्छा एक काम करता हूँ, तेरे को एक ट्रक दिलवा देता हूँ। ट्रक? आराम से ट्रक चलाइयो। अरे पापा क्या बोले जा रहे हो, कभी नाई की दुकान कभी ट्रक। बेटे जैसे तू ये गाने सुन रहा है ना, मुझे लक्षण दिख रहे हैं तेरे। मुझे लग रहा है हमारा कृष्णा ना डिप्रेशन में जा रहा है, ना कुछ बोलता ना किसी से बात करता, बस ऐसे ही गुमसुम सा बैठा रहता है। कृष्णा डिप्रेशन में? अगर इसका हाल भी शर्मा जी के बेटे जैसा हो गया तो हम क्या करेंगे? तो फिर करा दो ना इसकी स्ट्रीम चेंज, जब इसे साइंस समझ में नहीं आ रही। कृष्णा बेटे चल तैयार हो जा। क्यों? तेरे स्कूल जा रहे हैं। मेरे स्कूल? तेरी स्ट्रीम चेंज कराने। मुझे समझ में नहीं आ रही ना साइंस।
आज इस पूरी दुनिया में मेरे से ज्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता। चल आजा। तो अब तूने फाइनली डिसाइड कर लिया है स्ट्रीम चेंज करनी है। हाँ जी पापा। चल तो अब तूने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है तो क्या ही कर सकते हैं। बस तू खुश रह। मैंने सुना है गेमिंग पीसी में ही कोडिंग होती है। हम सोच रहे थे लड़का साइंस लेता, कोडिंग डिकोडिंग करता तो इसे एक गेमिंग पीसी दिला देते, पर अब जब ये साइंस ले ही नहीं रहा तो छोड़ो, क्या ही करना है। हाँ जी छोड़ो, अब क्या ही करना है। तुम्हारी कसम, मैंने ये सोचा था लड़का साइंस ले रहा है, बड़े बड़े लोगों में बैठेगा, इसे एक आईफोन दिला दूं। आईफोन? पर अब तो ये आर्ट्स ले रहा है तो कोई सस्ता सा एंड्रॉइड ही दिला देंगे। हाँ जी, पर अब तो मैं आर्ट्स ले रहा हूँ। अब लड़के ने साइंस ली होती तो कोचिंग जाता। मैंने सोचा था कब तक इलेक्ट्रिक स्कूटी पे धक्के खाएगा, लौंडे को एक बाइक दिलवा देते हैं, पर अब तो ये साइंस छोड़ ही रहा है। पापा गाड़ी रोको। अरे क्या हो गया? मैं अपनी कोई स्ट्रीम नहीं चेंज कर रहा पापा, मैं साइंस ही ले रहा हूँ। लेकिन तू तो कह रहा था बेटा तुझे साइंस डिफिकल्ट लग रही है। अरे मम्मी तो क्या हो गया, अगर डिफिकल्ट लग रही थी तो कोई चीज डिफिकल्ट लगेगी तो क्या उसे बीच में ही छोड़ देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। और वैसे भी डिफिकल्ट चीजें करना तो आपके बेटे की पहचान है। फिर किसी और स्ट्रीम का तो कोई विचार नहीं है ना? नहीं नहीं पापा, और किसी स्ट्रीम का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो बना ही साइंस के लिए हूँ। ठीक है चलो। तुम्हें तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए। आज इस संसार में मेरे से ज्यादा धनी इंसान नहीं होगा कोई। मम्मी और कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में? अभी तो बेटा 2 से 3 घंटे और लग जाएंगे। तो मम्मी आप एक काम करो, मुझे अपना फोन दे दो, मैं पढ़ाई कर लूंगा। फोन पे पढ़ाई? किताब तो तू लाया नहीं, फोन पे क्या पढ़ाई करेगा? अरे मम्मी आजकल सारा सिलेबस तो फोन में है, किताबों की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। मैं वीडियो लेक्चर्स देख लूंगा फोन पे। हो अच्छा अच्छा, ले फोन कर ले पढ़ाई। थैंक यू। वो मैं इतनी देर क्या ही करूंगा, इससे अच्छा पढ़ ही लेता हूँ। कितना समझदार हो गया ना मेरा बेटा, अपनी पढ़ाई की कितनी चिंता होने लग गई है इसको। इस बेचारे बच्चे को तो हम अपने साथ गलत ही ले आए। जब से चले 4 घंटे हो गए तब से पढ़ाई ही कर रहा है। अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे साथ आएगा, परिवार में मिलेगा, तभी तो पता चलेगा कौन अपने हैं कौन पराए हैं। हाँ ये भी बात सही कह रहे हो तुम। और हम कहाँ पढ़ाई में इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ भी बैठ के पढ़ता है, यहाँ बैठ के पढ़ रहा है। लो बारिश भी स्टार्ट हो गई। A few inches later. अरे किसी को वॉशरूम जाना है, आगे पेट्रोल पंप आ रहा है। नहीं मुझे तो नहीं जाना, कृष्णा से पूछ लेती हूँ। कृष्णा 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 कृष्णा। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? ये हो रही है इनकी पढ़ाई। मम्मी वो मैं पढ़ाई कर रहा था, ये तो पता नहीं अपने आप लग गया। यहाँ तो बाबूजी मोबाइल में देख रहे हैं, घर छोड़कर आ जाती ना तो टीवी देख रहे होते। नलायक! अरे तुम्हें पता है शर्मा जी ने अपने लड़के को जबरदस्ती साइंस दिलवा रखी है, जबकि उसे आर्ट्स लेनी थी। पर मेरे से तो शर्मा कह रहा था उसके बेटे ने खुद से साइंस ली है। कृष्णा मुझे बता रहा था शर्मा जी का लड़का पिछले 1 महीने से डिप्रेशन में है। डिप्रेशन? साइंस उससे हो नहीं रही और घर वालों का प्रेशर है। अरे ये तो बड़ी गलत बात है शर्मा की। अरे तुम बात करो शर्मा जी से कि उसकी स्ट्रीम चेंज करवाए, कहीं प्रेशर में आके बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले। अरे मैं अभी फोन करता हूँ शर्मा को। अगर घर वालों को प्रेशर में आके बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो कहाँ मुंह दिखाएगा शर्मा? अरे भाई बच्चे का जो मन करे उसे वो करने दो, जोन सी स्ट्रीम लेनी है वो लेने दो। पता नहीं किस बात का प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स। हाँ वही तो। मम्मी पापा, मुझे नहीं पता था मेरे पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड है। मैं इतने दिनों से परेशान हो रहा था कि आप लोगों को कैसे बताऊंगा, नहीं हो रही मुझसे साइंस हैं? और मुझे अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। आप ना पापा मुझे एक एप्लीकेशन लिख के देना, मैं कल ही जाऊंगा, मैम को एप्लीकेशन दूंगा और अपनी स्ट्रीम चेंज करवाऊंगा। अबे ओ, कोई स्ट्रीम चेंज नहीं हो रही तेरी। अरे पर पापा अभी तो। ओए तू पागल हो गया है क्या? अरे पर आप लोग तो ओपन माइंडेड हो ना। हट। अरे काम कर अपना जाके चल। अरे पागल। ये मम्मी पापा ना बस जब तक ये ओपन माइंडेड है, जब तक बात औरों की हो, लेकिन जैसी प्रॉब्लम अपने घर में होती है ना, ये सारे माँ बाप एक जैसे ही हैं। पापा पापा भी मेरा लैपटॉप इतना पुराना हो गया है ना, और पापा कभी कभी तो ये चलता भी नहीं है ढंग से और इतना लैग करता है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं, बेसिक से बेसिक टास्क नहीं हो पाता इससे। पापा तो मैं कह रहा था कि नया लैपटॉप ले लेते हैं ना। अभी बजट नहीं है, देखते हैं बाद में। पापा मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं हो पाता पापा, बेसिक से बेसिक काम नहीं हो पाता। अरे बोला ना यार, अभी बजट नहीं है, देखते हैं बाद में। पापा मेरे इतने सारे असाइनमेंट है, मैं कैसे करूंगा जब ये लैपटॉप चलता अरे है। बोला ना तेरे से, अभी बजट नहीं है, क्यों दिमाग खरा है? जा यहाँ से। The next day. नमस्ते पापा। नमस्ते। और कैसा रहा आज का दिन? थकान भरा था आज का दिन काफी।
अरे कृष्णा, ये मैकबुक का क्या सीन चल रहा है? मतलब पापा अरे मतलब अगर लेंगे तो कितने की पड़ जाएगी, क्या मतलब? 1-1.5 लाख की पड़ जाएगी पापा। तो तेरे हिसाब से अभी ले लेनी चाहिए या अभी कुछ दिन और रुकना चाहिए? नहीं नहीं पापा, रुकना नहीं चाहिए, अभी ले लेनी चाहिए। अभी सबसे कम प्राइस पे मिलेगी, आगे आगे तो और प्राइस ही बढ़ेंगे। तो फिर ऑनलाइन मंगा लेते हैं। नहीं पापा, ऑनलाइन से बेहतर है हम दुकान पे जाके पता करें, वहाँ बार्गेनिंग भी हो जाएगी और थोड़ा कम प्राइस पे मिलेगी। ठीक है, चल मैं बात करता हूँ मार्केट में। तुझे क्या हो गया भाई? कल तक पापा आप मुझे लैपटॉप भी नहीं दिला रहे थे और आज आप मेरे लिए मैकबुक देख रहे हो। मैं कैसे भूल गया पापा, हो तो आप मेरे ही पापा। आई लव यू पापा। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। क्या कंट्रोल पापा, आप मेरे लिए मैकबुक देख रहे हो और मैं रोऊं भी ना। अबे तेरे लिए कौन ले रहा है? मतलब अरे वो तो मेरे बॉस को अपने बेटे के लिए मैकबुक लेना था, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तुम पता करके बताओ। और मुझे लगा लैपटॉप की सबसे ज्यादा जानकारी तो तुझे रहती है, तो तेरे से पूछ लूं। मतलब आप मुझे मैकबुक नहीं दिला रहे? पागल है क्या? नहीं। ये बारिश का मौसम कितना बढ़िया होता है ना, कितना प्यारा मौसम होता है। बस ऐसे ही घंटों तक बैठे रहो और कहीं रुक के चाय पकौड़े हो जाएं तो ओहो, कल स्कूल की छुट्टी और आज शाम को ट्यूशन की छुट्टी। मेरा तो फेवरेट मौसम है बारिश का मौसम। क्यों, सही कहा ना मैंने? यार ये बारिश का मौसम ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखना कहीं ना कहीं सड़क पे जाम लग जाएगा। कब तो हम घर पहुंचेंगे और सुबह को मुझे ऑफिस जाना है, कैसे मैं ऑफिस जाऊंगा? अरे यार, मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल नहीं पसंद। बालकनी में कपड़े सुखाए, सारे तो कपड़े गीले हो गए होंगे, छत पे पानी भर गया होगा और तो और जीने में और पानी आ गया होगा। अभी तो साफ करके आई हूँ, फिर जाके साफ करो। पापा वो देखो आगे चाय पकौड़े बना रहा है, गाड़ी साइड में लगाओ, चाय पकौड़े हो जाएं। दिमाग खराब मत करे मेरा, चुपचाप बैठ जा। A few moments later. लो, लग गया जाम। अब खड़े रहो यहाँ घंटों तक। कृष्णा, मैं ना आराम कर रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ जी मम्मी, ठीक है। मम्मी फोन आ रहा है आपका। हाँ, क्या हो गया? अरे मम्मी आपका फोन आ रहा है। किसका फोन आ गया? दादी का फोन आ रहा है मम्मी। मैंने तेरे से बोला था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। अरे मम्मी पर प्लीज मुझे सोने दे, डिस्टर्ब मत कर मुझे। लेकिन मम्मी अगर फोन आएगा तो भी ना उठाऊं क्या? आने दे तू फोन, मुझे मत उठाइयो। ठीक है। अरे मम्मी का फोन। आने दे तू फोन, मुझे मत उठाइयो। नहीं, मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना। 2 hours later. थोड़ी देर लेट लो तो बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगता है। ओए कृष्णा, अरे अब मैंने क्या करा मम्मी? नानी का फोन आया तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे लेकिन मम्मी आपने ही तो कहा था कि क्या किसी का भी फोन आए मुझे उठाना मत। अबे ओए, फालतू बकवास नहीं। नानी, मामा, मौसी और नाना किसी का भी फोन आए तो मुझे बता दिया कर।